जय सनातन, जय सद्धर्म 39। प्यारे देशवासियों, सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, आज का हमारा विषय है। आर्थिक आधार पर समानता तो आ गई होगी, यानी कुछ हद तक आ गई होगी, लेकिन सामाजिक समानता कैसे आए। सामाजिक समानता के लिए आज हम अपना एक कदम उठाएं। उस कदम के कारण आपका समाज सब तरह से बराबर हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहला चरण ये है कि तुम समय जातिवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। यानी जाति को आपने स्वीकार किया है, किसी दूसरे ने आपके ऊपर कोई मोहर नहीं लगा दी। तुम समय अपने आप को कहते हो कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस समाज का हूँ। जब तुम स्वीकार करके अपनी ज़बान से बोल रहे हो कि मैं ये हूँ, तो दूसरे लोग क्या कहेंगे आपको? दूसरे वही कहेंगे जो आप उनको सिखाते हैं। जब तुमने ये सिखा दिया कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस समाज का हूँ, और फिर तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो और कहते हो कि मनु ने जातियाँ बना दी, मनु ने ये वर्ण बना दिए, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। जरा एक बात सोचो, बहुत गहराई में जाकर सोचो। तुम जातिवाद को अगर समय ना छोड़ोगे तो चाहे कितने ही हजारों साल क्यों न बीत जाए, ये सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ़ करना, लेकिन ये कटु सच्चाई है, बिल्कुल सच्ची है। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। तुम पकड़े बैठे हो जाति को, लेकिन जाति ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा। जहाँ भी जाते हैं, जिनसे जिक्र करते हैं, तो वो उंगली ऐसे करते हैं कि मनु ने या उसने ब्राह्मणों ने जातियाँ बना दी। जब तुम एक उंगली इधर करते हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ आती है। ये तीनों उंगलियां आपको कहती है कि इसने तो बनाया ना बनाया, लेकिन तुम समय बनाकर उसका झंडा अपने घर में रोपे बैठे हो, अपने दिलो दिमाग में उनका झंडा रोपे बैठे हो, और तुम अपना प्रचार समय ही कर रहे हो। जब हमारा संविधान लिखा गया, संविधान में लिखा गया था कि सबके लिए मौलिक अधिकार बराबर है, यानी फंडामेंटल राइट है, वो सब के लिए बराबर हैं, एक जैसे हैं। और ज़रा सोचिए और विचार करिए कि हमारे देश में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, सभी के ऊपर एक जैसी कानून, एक जैसी विचारधारा लागू है और सबको समानता का अधिकार है। तो सामाजिक समानता क्यों नहीं? सामाजिक समानता उस दिन आ जाएगी जिस दिन आप जातिवाद को भंग कर दोगे। इस जाति को तोड़ने के लिए आइए आपके लिए सद्धर्म 39 यानी सनातन को प्योर करने के लिए, पवित्र करने के लिए सद्धर्म 39, जिसमें 39 नियम हैं। 20 बुरे कर्म तजने हैं, 19 से अच्छे पकड़ने हैं, और 19 और 20 का जोड़ मिलाकर अगर तुम यूँ देखोगे तो तुम्हारी बाईं ओर संसार की बातें में तुम केवल यही करोगे: चोरी, जारी, हत्या, ईर्ष्या, घमंड, मनसा पाप, कटु वचन, झूठ, चुगली, चापलूसी, ऐसी बातें करोगे। अगर तुम दूसरी तरफ आ जाते हो इंसानियत की ओर, तो तुम्हारे अंदर वही परिवर्तन होकर ईमानदारी, शीलता, संतोष, नम्रता, मीठा वचन, प्रेम, शांति, ये सब आप में जाग जाएगी। जब तुम्हारे दिल और दिमाग में ये जाग जाएगी, ये बातें आ जाएगी कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ, मैं उसका नहीं हूँ, मैं उसका हूँ जिसको मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ मानव धर्म को,
मैं मानता हूँ इंसान ही एक जाति होती है, तो इंसान को इंसान मानूंगा तो फिर हमारे अंदर सब तरह की भ्रांतियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे देशवासियों, जो जातिवाद के ऊपर ज़्यादा जोर दे रखा है जिन्होंने, और जातियों का नारा लगा रहे हैं, ये फलानी जाति है, ये फलानी जाति है, ये फलां जाति है, वो सारी की सारी जातिवाद को भंग करके जो जातियों के संगठन बने हुए हैं, इस बात को याद रखना, इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखना। जातियों के जो संगठन बने हुए हैं, इन संगठनों ने ही जातिवाद को बढ़ावा दिया है। बहुत से लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग होते हैं किसी समाज में, किसी जाति में, जो अपनी प्रभुत्व जाति बनाकर वो उनके ऊपर राज करते हैं। वो उनको सिखाते हैं कि तेरी ये जाति है, तेरा ये धर्म है, तू इसमें रहे, दूसरे से नफ़रत पैदा करा देते हैं। नफ़रत नहीं होती किसी की। अगर नफ़रत पैदा करनी है और सबको एक ये देखना है कि मैं वहाँ का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, तो ज़रा सोचिए तुम्हारा परमात्मा भी अलग होगा कोई। अगर तुम्हारा परमात्मा अलग नहीं है, सबका मालिक एक है, ऊपर वाला एक है, और वहाँ से तुम जन्मे और जब तुम जाओगे तो वहीं उन्हीं के पास जाना है। यानी तुम ब्रह्मांड से आए और ब्रह्मांड में तुझे जाना है, तो फिर यहाँ आकर तो तुमने ही ये सब कुछ कर रखा है। जो चीज़ तुमने बनाई है उसको मिटाएगा कौन? मिटाने वाले भी तुम होगे। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आओ हमारा साथ दीजिए। सनातन धर्म को उदय करने के लिए, सनातन धर्म को प्योर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हम पूरी तरह से अगर हम साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो सनातन धर्म पूरी तरह से संभल जाएगा। लेकिन ये याद रखना, सनातन धर्म केवल हिंदू नहीं होता। सनातन धर्म पूरी मानवता का धर्म है, मानवता होती है इसमें। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सनातन को साफ सुथरा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसी कैसी विचारधारा को आगे लाना चाहिए, हम कौन हैं, ये किसके बारे में हमें अपने आप को सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं। तो आइए हम सनातन को आगे लाने के लिए अपने आप की जिम्मेवारी लें और जिम्मेवारी लेकर अच्छे अच्छे लोगों को आगे लाएं और जातिवाद फैलाने वालों से एकदम थोड़ी थोड़ी दूरी बना लें। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और सनातन को पवित्र बनाने के लिए अपना दिल और दिमाग एक करके हमारा साथ दो। जय सनातन, जय सद्धर्म, जय भारत।